हाय गाइस, नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी। वहाँ पे मैं एक एजुकेटर हूँ, निहारिका जायसवाल नाम से आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो एज यू ऑल नो दैट पहले ये दोनों सेपरेट यूनिट थी, बट आफ्टर चेंजिंग सिलेबस इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड अबाउट द स्टडी मटेरियल, कि कैसे आप खुद से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे आप इस यूनिट से कोप अप कर सकते हैं और कैसे आप अपने 10 मार्क्स या जो 10 क्वेश्चंस है उसको एकदम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। सो बहुत छोटा मैं रखूंगी इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आ गई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सिलेबस आप सभी के पास होगा ही। सो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है दैट इज बेसिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, बेसिक क्या चीजें हैं, राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपने ये पढ़ लिया तो मतलब एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। फिर है अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा, ये लीगल एनवायरनमेंट के तहत आता है। ओके, और ये जो एक्ट्स होते हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा यू हैव टू स्टडी। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे सिलेबस में है ही। साथ साथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, डिटेल में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक के अंदर से क्या वीडियो क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में बहुत वास्ट है, बट आप कोशिश करिएगा कि जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वहां से आप ज्यादा पढ़ें। ओके, फिर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग स्पेसिफिकली मेंशन है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पूरा मोटा टॉपिक आपको बता रही हूँ, वाइड टॉपिक बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिक से शुरुआत करनी है। जैसे कि कोशिश करिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप एक बार किसी चीज का कंसेप्ट समझ गए, फिर एग्जाम में कितने भी टफ क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाओगे गाइस, ट्रस्ट मी। सो आप बेसिक से शुरुआत करिए, बहुत ज्यादा हाई फाई पे मत भागिए, ठीक है? धीरे धीरे प्रिपेयर करना शुरू करिए और इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान में रखिए अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो। फिर आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, कि इंटरनेशनल बिजनेस देखिए गाइस बहुत बड़ा है। जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था ओके, तब इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, राइट? 13-14 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब इसको मर्ज कर दिया है तो टॉपिक्स देखिए गाइस उतने ही हैं। इन्होंने कोई सिलेबस में कमी नहीं की है, बट हम लोगों को अब इसको थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस और 5 पूछे जाएंगे फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट, तो दोनों बन के 10 क्वेश्चंस एक यूनिट से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़नी है, एफडीआई एंड बीओपी, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है। बीओपी क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारा पढ़ना है। फिर थ्योरीज में आपको टाइप्स ऑफ थ्योरीज पढ़नी, जितने भी थ्योरीज है एक क्वेश्चन हमेशा आता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको गूगल पे मिल जाएगी, अगर आप मेरे नोट्स ले लो तो उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। ओके, सो ये सब करंट डेटा पे है। वेरियस रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पे ऊपर आई दिख रहा होगा वीडियो के ऊपर, वहां पे आप लिंक क्लिक करोगे तो मैंने एक लेक्चर डाला है अबाउट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड, राइट? तो उसको पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा आपको शॉर्ट हो जाएगा कि क्या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, क्या इसके टाइप्स, जैसे मैंने उसमें डिस्कस किया था आसियान, सार्क, ओके, ऐसे बहुत सारे, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, ओके, बहुत सारे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस बने हैं। तो जैसे जैसे आप कॉमर्स के सिलेबस में इन्वॉल्व होते जाएंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको धीरे धीरे आइडिया होने लगेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। अभी आप एक बिगिनर होंगे तो हो सकता है आपको वीडियो समझ में नहीं आती है मेरी, या आपको थोड़ा टाइम लगता है सारे टॉपिक को समझने में, बट धीरे धीरे जब आप जितना इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना इजी आपके लिए होता जाएगा चीजों को, सिलेबस को समझना। खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं।
सो FDI एंड BOP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फिर है IMF, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, WTO एंड देयर पॉलिसीज। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मेंबर्स हैं इन सारी चीज़ों के, कौन से मेंबर्स नहीं है, कभी ये पूछ लेते हैं इनकी पॉलिसी रिसेंट में क्या चल रही है, या इनकी पॉलिसी से इंडिया का क्या रिलेशन है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है अबाउट IMF, वर्ल्ड बैंक, ओके, वो भी आप एक बार चेक कर लेना कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, राइट। तो इसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, करंट में क्या चल रहा है, अगर कोई रिसेंट न्यूज़ है, ये सब आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा गाइस। तो पहले हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि 13-14 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब गाइस नहीं करनी है, टू बी वेरी फ्रैंक। अब आप हर चीज़ का एक आइडिया लेके जाओगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप कितना इन्वॉल्व होगे, कितना डीप में जाओगे, क्योंकि सारे यूनिट्स आपको पढ़नी है, सबका इक्वल वेटेज है, राइट। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे डिवाइड करो कि सारे यूनिट्स को एक ऑप्टिमम टाइम मिले, ये नहीं कि आप किसी यूनिट में ज्यादा पढ़ रहे हो, किसी यूनिट को आपने कम टाइम दिया, क्योंकि एट द एंड सारे यूनिट आपको सेम रिजल्ट देंगी। तो इतना इंटरनेशनल बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, तो आप एक ओवरव्यू लेके जाओ और जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स बताए उसको करके जाओगे, बहुत इजीली हो जाएगा, ओके ना। स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले तो है अबाउट इग्नू बुक्स। इग्नू बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, मैंने खुद इग्नू से किया है अपना MCOM। सो इग्नू बुक्स जो है उसमें क्या होता है, इग्नू बुक्स जो है वो आप ले सकते हैं फॉर सेकेंड ईयर पूरा मॉड्यूल है ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आप उससे रेफर करोगे, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, ओके। और फिर ऑनलाइन सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कहीं भी पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइस, इसीलिए मैं अपने नोट्स कहती हूँ स्टूडेंट्स को प्रेफर करने को बोलती हूँ, क्योंकि मैंने आप अपने आप से पढ़ोगे तो आपको इग्नू बुक्स अलग पढ़नी पड़ेंगी, ऑनलाइन सोर्सेज अलग कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारी जो नोट्स क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है कि कहाँ से आता है, तो मैंने अपने नोट्स में दोनों चीज़ को ऐसे इनकॉर्पोरेट किया कि जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उन्हें कहीं और से रेफर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, okay, but फिर भी if you are not taking my notes and studying by yourself, you can go for these sources to make your notes for business environment. But I would like that you should try my notes once, because yes, they are prepared combining both the online and offline study resources. फिर नाउ स्टडी मटेरियल आते हैं ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ट्रूमैन की स्पेसिफिक सीरीज आती है, आपको ऑनलाइन अमेजोन या लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी, बट मेक श्योर कि आप अपडेटेड सिलेबस के साथ उसको लें। सो ट्रूमैन की स्पेसिफिक सीरीज में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत बढ़िया से दिया है, हर चीज़ उन लोगों ने कवर की है, तो आप ट्रूमैन की स्पेसिफिक सीरीज ले सकते हैं एंड ऑनलाइन सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं फॉर करंट डेटा, जैसे कंट्रीज के मेंबर्स बदलते रहते हैं, राइट, रिसेंट डेटा अपडेट होता रहता है रिलेटेड टू इंडिया और उससे रिलेटेड पॉलिसीज, क्या मेंबर चेंज हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ें तो मेक श्योर कि आप करंट डेटा से बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, राइट। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस खुद से पढ़ रहे हैं, हमारे नोट्स नहीं ले रहे हैं, तो आप ट्रूमैन की स्पेसिफिक सीरीज या ऑनलाइन सोर्सेस को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है हमारे अगर मटेरियल लेंगे तो आपको कहीं और रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आपको हमारे नोट से पूरा सारा MCQs स्टडी मटेरियल सब कवर हो जाए, राइट। सो या एट द एंड आई वांट टू inform you about our online courses for commerce that are going on, जिसमें आपको सारा यूनिट टॉपिक वाइज मटेरियल प्रोवाइड होता है, which includes all the PDFs and handwritten material. वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें for the better understanding of the topic, जैसे कुछ स्टैट्स का पोर्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग का पोर्शन है जो हम लोग नोट्स के थ्रू नहीं समझा सकते, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, वी हैव डेली क्वेरी एंड डॉट सॉल्विंग सेशन, सो वन बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन एंड उसमें हाफ ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी completed, right? तो अगर आपको इफ यू हैव टू अवेल, वी आर ऑफरिंग
really very good discounts on our courses, so you can call or WhatsApp me on 7839579509. okay, so yeah, आपको लेते तो आपको कहीं भी और रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी बुक्स या कुछ और खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू आर टेकिंग और सब्सक्राइबिंग टू आवर कोर्सेज, राइट. होप आई एम क्लियर विद दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर preparations guys. See you in the next video very soon.